नमस्कार दोस्तों, मैं शिवम आप सभी का वीएलई समाधान पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के सेशन में हम सहज जन सेवा केंद्र की जो आईडी होती है उसके वॉलेट को कैसे रिचार्ज करते हैं इसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन रिचार्ज करने के पहले एक हमारे दिमाग में क्वेश्चन आता है कि आखिर हमें इसके वॉलेट को रिचार्ज क्यों करना है। जब आपको सहज आईडी प्रोवाइड कराई जाती है तो उसके साथ साथ बहुत सारी सर्विसेज भी प्रोवाइड कराई जाती है। लाइक दैट आप देखें, बैंकिंग की सर्विसेज हैं, पैन टैक्सेस की हैं, फिर आपके ट्रैवल एंड टूरिज्म की होती हैं, इंश्योरेंस की सर्विसेज होती हैं, गवर्नेंस सर्विसेज होती हैं जो गवर्नमेंट की होती हैं। और इसी क्रम में देखा जाए तो आपको जो ई डिस्ट्रिक्ट वाली वेबसाइट मिलती है उसकी भी जो सर्विसेज होती हैं, जब हम कस्टमर को सर्विसेज देते हैं तो उसका जो पैसा कटता है वो इसी वॉलेट के माध्यम से ही कटता है। अगर हम उन सर्विसेज की बात करें तो जाति प्रमाण पत्र हो गया, आय प्रमाण पत्र हो गया, निवास प्रमाण पत्र हो गया, प्रमाणित खतौनी हो गई, तो इस प्रकार की जो सर्विसेज होती हैं जब हम वहां से एक्सेस करते हैं तो जो उसका पैसा होता है वो इसी वॉलेट से आकर के कटता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल उन सभी सर्विसेज के एक्सेस को और इस पूरे के पूरे पोर्टल में जितनी भी सर्विसेज हैं इन सब के एक्सेस के लिए हमें अपने वॉलेट को रिचार्ज करना होता है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि मेरे वॉलेट में 146 रुपीज आपको प्रेजेंट टाइम में दिख रहा है। सो मैं आप सभी को समझाने के लिए 50 रुपीज का जो अमाउंट है वो अपने वॉलेट में रिचार्ज करूंगा और बताऊंगा कि स्टेप बाय स्टेप हम किस प्रकार से अपने वॉलेट को रिचार्ज कर सकते हैं, जिससे जो फ्यूचर्स में आपकी समस्याएं आती हैं रिचार्ज करने के रिगार्डिंग वो ना आए, या जो क्वेश्चंस बनते हैं वो ना आए। और साथ ही साथ यदि आप एक बार अपने वॉलेट को रिचार्ज कर लेते हैं तो जो मैक्सिमम सर्विसेज होती हैं वो कस्टमर तक पहुंचा करके आप एक अच्छा रेवेन्यू उससे कमा भी सकते हैं। लेकिन वीडियो को आगे स्टार्ट करने के पहले यदि आप इस चैनल पर नए हैं सो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। नाउ हम स्टार्ट करते हैं। देखो, स्टार्टिंग में क्रोम ब्राउजर आप ओपन कर लीजिए। यहां पर जाकर के आप सहज जैसे ही आप एंटर करते हैं तो यहाँ पर जो देखिए पहला जो आपको मिल रहा है होम सहज, इस पर आप क्लिक कर दीजिए और इस तरीके का आपको जो डैशबोर्ड दिख रहा है इस प्रकार से आपको डैशबोर्ड दिखने लगेगा। और यहाँ पर पहुंच करके आप सबसे पहले अपनी आईडी डालिए। आईडी डालने के बाद पासवर्ड में अपना पासवर्ड एंटर कर दीजिए। पासवर्ड डालने के बाद आप लॉगिन हो जाएंगे अपने पोर्टल पर। और जब पोर्टल पर लॉगिन हो जाएंगे तो उसके बाद जो है यहाँ पर देखिए आपको लेफ्ट साइड में बहुत सारे ऑप्शंस दिख रहे हैं, होम, बैंकिंग, पैन, इंटरटेनमेंट, इस तरीके से। और जब सबसे नीचे आप चले आएंगे, स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर नीचे माई बिजनेसेस करके दिखेगा। जब इस पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको कई सारे ऑप्शंस दिख जाएंगे, जैसे कि कैश रिचार्ज, वीएलई। यहाँ पर सबसे पहले वाले पर एस कैश रिचार्ज पर आप क्लिक कर दीजिए और जब ये इंटरफेस खुल जाए इस प्रकार से रिचार्ज टाइप, तो यहाँ पर जो सिलेक्ट वाला ऑप्शन है इस पर क्लिक करिए तो आपको दो ऑप्शन दिखाई दे रहा है, एक नॉन गवर्नमेंट का है और एक गवर्नमेंट का है। तो जो नॉन गवर्नमेंट वाला है इस पर आप क्लिक करिए और यहाँ पर देखो दो चीजें नीचे दिख रही है, एक इंस्टेंट एस कैश रिचार्ज और यहाँ पर एक फास्ट रिचार्ज लिखा हुआ है। तो फास्ट रिचार्ज पर आप क्लिक करिए और आगे बढ़ जाइए। जब यहाँ पर आगे बढ़ जाते हैं तो आपको जितना रिचार्ज करना है आप मिनिमम 50 रुपए से, यहाँ पर देखिए मिनिमम 50 रुपए और मोर देन आप जितनी आपकी स्वेच्छा हो आप उतना कर सकते हो। तो यहाँ पर जब आप आएंगे तो यहाँ पर सपोज मैंने 50 रुपए ले लिया, ठीक है ना, आपको दिखाने के लिए। फिर आपसे यहाँ पर पेमेंट मोड पूछा जा रहा है कि आप किस पेमेंट मोड से इस रिचार्ज को कैरी करना चाहते हैं, लाइक डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग या फिर यूपीआई। तो इसमें सबसे बेटर ऑप्शन आपके लिए यूपीआई होगा, क्योंकि अगर आप डेबिट कार्ड पे क्लिक करते हैं तो देखिए यहाँ पर कुछ एडिशनल चार्जेस अप्लाई हो रहे हैं। उसी प्रकार से क्रेडिट कार्ड पर भी, नेट बैंकिंग पर भी अगर आप देखें तो 7 रुपए लगभग चार्ज लग रहा है। और फिर जब आप यूपीआई पर क्लिक करते हैं तो आप देखें तो यहाँ पर कोई भी एडिशनल चार्ज आपको नहीं लग रहा है। तो सबसे बेटर ऑप्शन आपके लिए होगा यूपीआई। और फिर यहाँ पर पहुंच करके आप प्रोसीड कर दीजिए। तो जब आप प्रोसीड करते हैं तो आपको कुछ इस प्रकार का इंटरफेस ओपन हो जाएगा आपके लिए। तो यहाँ पर आपको दो चीजें ऑप्शंस दिखाई देंगी, या फिर आप इसको चाहो तो स्किप कर दो या फिर यहाँ पर कैंसिल कर दो। एक आपका क्यूआर के माध्यम से जितना भी अमाउंट आपने लगाया होगा उसका एक क्यूआर बन जाएगा, और दूसरा ऑप्शन जो है वो आपके लिए आपकी यूपीआई आईडी के माध्यम से आप डाल करके कर सकते हो। पहले मैं आपको यूपीआई आईडी वाला दिखा दूं। जैसे मेरा नंबर है और मैंने यहाँ पर आकर के पेटीएम सिलेक्ट कर दिया, तो यहाँ पर देखिए मेरी पूरी की पूरी जो यहाँ पर जो मेरी पूरी की पूरी यूपीआई आईडी है वो लिख करके आ गई। जैसे मैं इसको वेरीफाई करता हूँ ये मेरे पास एक रिक्वेस्ट भेज देगा और जैसे मैं उसे अप्रूव करूंगा वो मेरे वॉलेट को रिचार्ज कर देगा। लेकिन इससे भी बेटर ऑप्शंस अगर आप देखें तो इसको आप यहाँ से हटा दीजिए और फिर अगर आप इस क्यूआर पर क्लिक करते हैं तो आपको जितने अमाउंट का आपने सिलेक्ट किया है रिचार्ज करने के लिए उतने ही अमाउंट का एक क्यूआर यहाँ पर पॉपअप हो जाएगा। और फिर उसको आप जो है गूगल पे, पेटीएम, फोन
पे या फिर आपका जो भीम ऐप है, अमेजन पे, किसी के माध्यम से आप इसे स्कैन कर दीजिए और स्कैन करने के बाद जैसे ये पेमेंट कंप्लीट होगी आपके वॉलेट में आपका बैलेंस क्रेडिट हो जाएगा। देखो मैं इसको स्कैन करके आपको दिखाता हूँ। अब मैंने अपने ऐप से उसकी पेमेंट कर दी है। तो जब आपकी पेमेंट सक्सेसफुल हो जाएगी तो यहाँ पर देखिए योर पेमेंट इज सक्सेसफुल। जैसे ये हो गया तो अब जो है ऑटोमेटिकली जो है आप पूरा इंटरफेस आपको बैक पेज पर सेट कर देगा। यहाँ पर लिख उठा आपका रिचार्ज सक्सेसफुल। अब आप इसको आप ओके कर दीजिए और जैसे ही आप ओके करेंगे आपके वॉलेट में अगर आप देखेंगे तो आपको आपका बैलेंस शो करने लगेगा। अब हम अपने डैशबोर्ड पे एक बार आ जाते हैं। ये देखिए यहाँ पर जो है मेरा रिचार्ज हो गया और जो 50 रुपए मैंने आपको दिखाने के लिए रिचार्ज किया है वो यहाँ पर पूरा शो होने लगा है। सो इस प्रकार से आपको किसी भी प्रकार की समस्याएं अगर आती हैं इस सहज पोर्टल के रिगार्डिंग सो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, या फिर आपको कोई और एडिशनल किसी सर्विसेज के बारे में जानना हो तो भी आप कमेंट सेक्शन में बताएं। मैं आपके कमेंट को देख करके आपको एक प्रॉपर रिप्लाई करूंगा और उसके रिगार्डिंग एक डेडिकेटेड वीडियो भी बनाऊंगा। ऐसे ही वीडियो के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए। जय हिंद।